वेलकम टू लर्न इंग्लिश इजीली। पार्ट्स ऑफ स्पीच में अब हम बात करेंगे प्रीपोजिशन के बारे में। अभी तक हमने सीखा नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। अब हम बात कर रहे हैं प्रीपोजिशन के बारे में। प्रीपोजिशन, अ वर्ड विच is comes before the noun or pronoun and shows its relation to the other parts of the sentence is called preposition। जो शब्द वाक्य में किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयोग होकर उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ बतलाता है उसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं। सम प्रीपोजिशंस आर, कुछ प्रीपोजिशंस यहाँ पे दिए जा रहे हैं। यूज ऑफ फॉर एंड सीन्स, फॉर और सीन्स का उपयोग। दे बोथ आर यूज्ड टू शो द टाइम पीरियड इन अ सेंटेंस, ये दोनों ही वर्ड टाइम पीरियड बताने के लिए उपयोग किए जाते हैं। वी आर यूज फॉर मेंशन्ड पीरियड ऑफ टाइम, वी फॉर का इस्तेमाल हम पीरियड ऑफ टाइम बताने के लिए करते हैं। इसका स्ट्रक्चर है फॉर प्लस नंबर एडजेक्टिव प्लस सेकंड ऑब्लिक मिनट्स ऑब्लिक हावर्स ऑब्लिक डे ऑब्लिक वीक ऑब्लिक मंथ ईयर्स ऑब्लिक लॉन्ग टाइम। मतलब सेकंड से लेकर के एक लंबे समय तक को शो करने के लिए हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल है शी हैज बीन राइटिंग फॉर 20 मिनट्स। वी आर यूज सीन्स फॉर मेंशन पॉइंट ऑफ टाइम, जब हमें पॉइंट ऑफ टाइम की बात करनी होती है तब हम सीन्स का उपयोग करते हैं। स्ट्रक्चर है सीन्स प्लस ओ क्लॉक्स प्लस नेम ऑफ द डे ऑब्लिक नेम ऑफ द वीक ऑब्लिक नेम ऑफ द मंथ ऑब्लिक नेम ऑफ द ईयर्स ऑब्लिक मॉर्निंग ऑब्लिक अराइवल ऑब्लिक डिपार्चर। मतलब जब हम किसी महीने का नाम ले, किसी हफ्ते का नाम ले या किसी साल का नाम ले या सुबह या आने या जाने या किसी के भी बारे में बात करें तब हमें सीन्स का उपयोग करना चाहिए। एग्जाम्पल है शी हैज बीन राइटिंग सिंस 10 o'clock। यूज ऑफ बिफोर, बिफोर के उपयोग के बारे में हम बात करें कि बिफोर इज यूज्ड टू शो टाइम प्लेस एंड फ्रंट ऑफ एनी पर्सन। बिफोर का उपयोग समय और स्थान के पहले तथा व्यक्ति के सामने का भाव व्यक्त करने के लिए हम बिफोर का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल है माई कॉलेज इज जस्ट बिफोर द रेलवे स्टेशन, मतलब मेरा कॉलेज जो है वो रेलवे स्टेशन के पहले है। अगला है यूज ऑफ बाय एंड विथ। अब बाय और विथ के उपयोग के बारे में हम बात करें कि व्हेन सम वर्क इज डन टू एनी लिविंग थिंग सो वी आर यूजिंग बाय। अगर किसी लिविंग थिंग के द्वारा या किसी जीवित वस्तु के द्वारा कोई कार्य किया जाता है तो हम वहां पे बाय का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल है द रेट वॉज किल्ड बाय द कैट। अगला है when some work is done by any non-living thing so we are using with। जब कोई भी कार्य किसी अजीवित या नॉन लिविंग के द्वारा किया जाता है तब हम with का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल है I wrote an application with a pencil। अगला है use of at and in। Both preposition is used to express the place, but their uses are different। दोनों preposition जो है वह place को बताते हैं पर दोनों के उपयोग अलग अलग है। It is used before the names of metro cities। इनका उपयोग हम मेट्रो सिटीज के पहले इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल है he lives in Delhi। यहाँ पे in जो है वो दिल्ली के पहले इस्तेमाल किया गया है। But if we are using the names of metro cities with the names of states or country, in that condition use at before metro cities and use in before state or country। एग्जाम्पल है he lives at Delhi in India। लेकिन जब कभी हम प्रदेश या देश का नाम इस्तेमाल करते हैं मेट्रो सिटीज के साथ में, इस परिस्थिति में हम मेट्रो सिटीज के आगे एट का इस्तेमाल करेंगे और देश या प्रदेश के नाम के आगे इनका इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल ही लिव्स एट दिल्ली इन इंडिया। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें और अगले पार्ट्स ऑफ स्पीच जानने के लिए अगला वीडियो देखें।